हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो शैडो डे के बारे में। ज़ीरो शैडो डे यानी वो दिन जिस दिन परछाई हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूरज होता है उस दिन एक नून के समय ठीक हमारे सर के ऊपर से गुजरता है और जो भी शैडो, जिन भी ऑब्जेक्ट्स की शैडो पड़ती है वो ठीक उनके नीचे बनेगी और जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए उनकी शैडो ज़ीरो हो जाएगी। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे और कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ये बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने लोकेशन पे ज़ीरो शैडो डे ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं। हर पृथ्वी में हर जगह ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर से जेनिथ के ऊपर से सूर्य जाए। ये सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाली जगहों पे पॉसिबल है और उन जगहों में भी किस दिन ऐसा हो सकता है ये आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए एक टूल है जिसपे एक वेबसाइट है जिसपे आप जाके सबसे पहले ये पता कीजिए कि कैसे किस दिन ज़ीरो शैडो डे हो। वो वेबसाइट है alocam.com/zst.html। ये डिटेल्स बाकी प्रेजेंटेशन के साथ भी आपको दे दी जाएगी। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे आपको अपनी लोकेशन एंटर करनी पड़ेगी। उस लोकेशन के एंटर करने पर आपको ये दिखेगा कि आपकी लोकेशन पे किस दिन ज़ीरो शैडो डे होगा। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो इंडिया का मैप होगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ज़ीरो शैडो डे होती है। एक होती है उत्तरायण की, एक होती है दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? सूरज जो होता है, अगर आप साल भर उसका मोशन देखें तो दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं उत्तरायण और फिर वापस दक्षिण की ओर जब जाने लगता है उसे कहते हैं दक्षिणायन। तो इनमें चार डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। जो 2 कॉर्नर वाले सन की पोजीशन है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेट्स है समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस, 21 जून और 21 दिसंबर। और ठीक इनके बीचों बीच आते हैं 2 दिन जो कहलाते हैं इक्विनॉक्स, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। समर सोल्स्टाइस सबसे लंबा दिन होता है और विंटर सोल्स्टाइस सबसे छोटा दिन होता है। तो जब दिन छोटे होने लगते हैं तब उस समय सूरज दक्षिण की ओर जा रहा होता है, तब उसे अपन दक्षिणायन कहते हैं। और जब दिन बड़े हो रहे होते हैं यानी हर अगला दिन कंसेक्यूटिव दिन बड़ा होता जाता है उसे हम कहते हैं उत्तरायण। अब होता ये है कि आप जिस भी लोकेशन पे खड़े हैं सूरज आपका जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और वापस आ रहा है। तो 2 दिन ऐसे आते हैं ट्रॉपिक्स में जब सूरज ठीक आपके सर के ऊपर होता है। यही 2 दिन फाइंड करने के लिए ये टूल से आप अपनी लोकेशन का फाइंड कर सकते हैं। तो अभी इस ज़ीरो शैडो डे पे हम क्या क्या कर सकते हैं ये आपको आगे बताएंगे। अब आपको ये पता चल गया कि ज़ीरो शैडो डे किस दिन आएगा, लेकिन एक और इसमें अगला फैक्टर है कि किस समय आएगा। ये जानकारी भी इस वेबसाइट से आप ले लीजिएगा। जैसा आपको पता है कि भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपन फॉलो करते हैं जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। और इस 5.5 घंटे आगे होने का मतलब ये है कि लंदन में जिस समय 12 बज रहा होगा यहाँ पे बज रहा होगा 5.5 घंटा इंडिया आगे चलता है। अब इंडिया में चाहे वो गुजरात हो या आसाम, हर समय हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं। यानी गुजरात में भी वही बज रहा होगा और आसाम में भी, लेकिन इतना इंडिया का फैलाव इतना ज़्यादा है कि उस समय शाम और सुबह का एक ही टाइम पे अपन देखें तो गुजरात और आसाम में भी काफ़ी बहुत फ़र्क आ जाता है। तो उस वजह से होता क्या है, जिसे हम नून कहते हैं। नून यानी सूर्य की सबसे ऊपर वाली पोजीशन। 3 चीज़ें होती है देखिए सन के पास में। एक होती है सनराइज, एक होती है सनसेट। इन दोनों के बीच में जो सबसे ऊपर पोजीशन होती है सन की, जब सन मेरिडियन को क्रॉस करता है यानी नॉर्थ साउथ वाली लाइन को, उसे कहते हैं नून। तो नून जो है हम जनरली मानते हैं कि दोपहर के 12 बजे होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं क्योंकि हर एक की घड़ी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से है। ये नून हर लोकेशन पे डिफरेंट टाइम पे होता है। तो कहीं पे वो 12:30 पे होगा, कहीं वो 11:40 पे होगा। इलाहाबाद जो जहाँ से अपनी मेरिडियन पास करती है उससे लॉन्गिट्यूड कितना डिफरेंट है इस पर डिपेंड करती है चीज़। और एक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टाइम जो अर्थ के मोशन की वजह से थोड़ा डिफरेंट आता है, उसको अध्ययन रहने दें। तो जब आप ज़ीरो शैडो डे ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो आपको अपनी जगह के उस दिन पे सोलर मून पे ऑब्जर्व करना होगा। वो सोलर मून कब होगा ये टाइम भी आपको इस टूल से बता दिया जाएगा। 12:30, 12:25 या 12:10। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे ही आपकी लोकेशन पे ये आए। ठीक है, अब ये हो गया है ज़ीरो शैडो डे किस दिन और किस समय आएगा। अब ये होता क्यों? जैसा मैंने अभी बताया उत्तरायण और दक्षिणायन वाला मूवमेंट, ये इस स्काई वाले मूवमेंट से तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए, पर सूर्य उत्तर और दक्षिण में जा क्यों रहा है इसकी
की वजह है पृथ्वी का टिल्टेड होना। पृथ्वी की जो धुरी है यानी एक्सिस है वो 23.5 डिग्री के लगभग से झुकी हुई है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो आपको मालूम होगा कि जो सीजन्स वगैरह होते हैं उसके टिल्ट की वजह से, अगर झुकी नहीं होती तो दिन और रात बराबर होते और एक ही जैसे मौसम में पृथ्वी हमेशा रहती, हर जगह एक ही जैसे मौसम हमेशा पाए जाते हैं। तो ये टिल्ट की वजह से होता क्या है, इस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं alochem.com/zsti.html। यानी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस विजुलाइजेशन से। तो इसमें आपको दिखेगा कि कैसे जो सूर्य बीच में है और पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे टिल्टेड है। अब ये बीच में सूर्य है, ये पृथ्वी की धुरी है। जब एक पूरा वर्ष बीतता है तो धुरी अपनी जगह पे स्थिर रहते हुए पूरी ऐसी परिक्रमा पृथ्वी पूरी करती है। तो अब आप देखेंगे कि इस समय जो है, इस समय नॉर्थ वाला हिस्सा पृथ्वी का जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है और 6 महीने बाद ठीक उल्टा होगा, साउथ वाला हिस्सा झुका होगा। तो ये पूरा विजुलाइजेशन आप जब देखेंगे और समझेंगे तो आप जानेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे जो पोजीशन होती है सन की, वो साल में कैसे वेरी करेगी। इस वजह से ये जो सन का मोशन पहले आपको बताया गया दक्षिणायन और उत्तरायण का, ये होता है। ठीक है, और इसी को और समझने के लिए एक और इमेज है, ये प्रेजेंटेशन में और डिटेल आपको दे दिया जाएगा। आप चूंकि आप पृथ्वी के ऊपर से देख रहे हैं इसलिए ये समझना आसान है कि ठीक ऊपर सूरज आ गया और परछाई जीरो हो गई। इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो हम स्पेस से अगर देखेंगे तो जो अपन खड़े हैं और जो सूरज की रेज आ रही है वो किस तरह से ओरिएंटेड है ये पता चलेगा, और जब जीरो शेडो डे होगा तो किस प्रकार की रेज आ रही होंगी ये इस इमेज से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमने बात की कि जीरो शेडो डे होता क्यों। ठीक है, अब इस जीरो शेडो डे में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। थैंक यू।